तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किले के बारे में जिसका नाम सुनते ही राजस्थान की वीरता और गौरव का एहसास होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनारगढ़ के किले की। सोनारगढ़ का किला है वह जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ का जैसलमेर में स्थित है। उसको सोनार किले का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है सोनारगढ़ के? सरवनगिरी। देखिए, यह है सोनारगढ़ का किला है। देखिए कितना है, मतलब ये चमकीला है, वह पीले पत्थर के नुमा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें हैं उसको और भी ज़्यादा रंगीन बनाती है। और एक देखने लायक सोनार का किला है। तो चलिए है, वो पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, जो सोनार का किला है जैसलमेर के जो सरवनगिरी से भी क्या है, इसके नाम से जाना जाता है। पहली बात तो याद रखना, सरवनगिरी भी इसी को ही बोला जाता है। तो सोनार किले का निर्माण राजा राव जैसल करवाते हैं। कौन करवाता है सोनार किले का निर्माण? देखिए, सोनार किला, सोनार किले का निर्माण, सोनार किले का निर्माण कौन करवाता है? राजा जैसल। कौन करवाता है? राजा जैसल सोनार किले का निर्माण करवाता है। और जो जैसलमेर शहर का नाम भी इसी राजा के उपरांत रखा गया था। जो जैसल इसका नाम था तो उसका नाम रख दिया था जैसलमेर। इसका निर्माण 1156 ईस्वी में करवाता है। कब करवाता है निर्माण? 1156 ईस्वी में। 1156 ईस्वी में इसका निर्माण है। यह सोनार का किला है। यह जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। यह जो किला है, देखिए, यह सोनार का जो किला है यह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसकी जो सूर्य की किरणें हैं उसको सुनहरी चमक देती है। तो सूर्य की किरणें हैं इसको सुनहरी चमक देती है, इसलिए इसे सोनार का किला या सरवनगिरी भी कहा जाता है। तो सोनार के किले को और क्या कहा जाता है? सरवनगिरी। क्या कहा जाता है? सरवनगिरी भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, ये किला भारत के प्रमुख किलों में से एक है। याद रखना, जो सोनार का किला है ये भारत के किलों में से एक प्रमुख किला है। इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त भी दी गई है। विश्व धरोहर भी मान्यता दी गई है इसको। विश्व धरोहर, विश्व धरोहर की सूची में भी इसको मान्यता प्राप्त की गई है सोनार किले को। इस किले में बहुत सारी मस्जिदें हैं, महलें हैं, वो आवासीय इमारतें हैं। यहाँ की जो नक्काशी और जो जालिया का जो काम है वह विशेष रूप से देखने योग्य है। यहाँ पे जो नक्काशी और जो जालियों का काम है वो देखने योग्य है। ठीक है, याद रखना, यहाँ का जो सोनार किले का जो नक्काशी जो जाली का काम चलता है वह देखने योग्य है। चलिए, सोनार किले की कौन कौन सी विशेषता ये देखिए। इसमें एक तो राजा का महल है इस किले में सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा पैलेस, जो प्रमुख महल है, राजा का महल है पर सबसे बड़ा महल है। इस किले में 7 जैन मंदिर है। कितने हैं? इस किले में 7 जैन मंदिर है। इस किले में 7 जैन मंदिर है। इस किले में 7 जैन मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 12वीं से 15वीं सदी के बीच होता है। 12वीं से 15वीं सदी के बीच में इनका निर्माण होता है। यहाँ पे एक प्रमुख मंदिर और भी है। सबसे प्रमुख मंदिर है लक्ष्मी नाथ मंदिर। यह जो मंदिर है इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को समर्पित है। याद देखना, लक्ष्मी नाथ मंदिर, ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। जो भगवान विष्णु जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को समर्पित है। लक्ष्मी देवी को,
समर्पित है। ठीक है, तो प्रमुख मंदिर है इसमें सोनार किले में लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर स्थित है। इस किले का निर्माण इस प्रकार किया गया है, जो सोनार का किला है या सरवनगिरी है, इस किले का निर्माण इस प्रकार किया गया है क्योंकि ये रेगिस्तान में है। जैसलमेर में कहाँ पे है ये? जैसलमेर में स्थित है। इधर बता रहा हूँ कहाँ स्थित है ये, जैसलमेर। कि जैसलमेर किस में आता है? रेगिस्तान में आता है। वहाँ तो आपको पता है भाई, धूल चलती है, गर्मी भी है। तो ये किला है वह इस प्रकार से बनाया गया है भाई, रेगिस्तान की गर्मी और धूल से सुरक्षित रहता है। ठीक है, जो सोनार का किला न केवल एक ऐतिहासिक है यह, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्थापत्य कला का भी जीता जागता उदाहरण है। फिर बात करेंगे हम भाई क्षत्रियों के बारे में। तो ठीक है, देखिए छतरिया, सोनार किलों में कई छतरिया है, बहुत सारी छतरिया है सोनार किले में। लेकिन जो राजाओं को और अपने परिवारों की स्मृति में बनेगी उसी के बारे में बात करेंगे। जो मोस्ट छतरिया है उसके बारे में बात करेंगे, जो हर कॉम्पिटेंस एग्जाम में चर्चा में रही है। तो देखिए छतरिया। चलिए दोस्तों, देखिए छतरिया एग्जाम में देखिए कौन कौन सी छतरिया पूछी जाती है। देखिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्षत्रिय पूछे जाने वाली क्षत्रिय मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रमुख है, मोस्ट है, वही टॉपिक में ले रहा हूँ। ठीक है, बड़ा बाघ की क्षत्रिय। पहले बात कर लेते हैं बड़ा बाघ की क्षत्रिय। बड़ा बाघ की क्षत्रिय है मैं जैसलमेर शहर में कुछ दूरी है। तो जैसलमेर शहर है उससे कुछ दूरी पे स्थान है बड़ा बाघ की छतरिया। यहाँ पर कई और भी छतरिया है तो जैसलमेर के शासकों की स्मृति में बनाई गई है। तो जैसलमेर के जो शासक थे उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी स्मृति बनाई गई है। जैसलमेर से थोड़ी सी दूरी पे स्थित है। तो पहले बात करेंगे महारावल जैत सिंह की छतरी। तो बड़ा बाघ की छतरियों में को पहले आती है शासक की महारावल जैत सिंह। महारावल जैत सिंह, इसके छतरी पूछे डायरेक्ट कि महारावल जैत सिंह की छतरी कहाँ स्थित है। तो बड़ा बाग में। कहाँ से बड़ा बाग है? यह जगह का नाम है। बड़ा बाग कहाँ कहाँ है? जैसलमेर में। इस जगह का नाम है जहाँ पे महारावल जैत सिंह की छतरी है। इसका निर्माण 16वीं सदी में होता है। कब होता है? 16वीं सदी में क्या होता है? निर्माण होता है। 16वीं सदी में इसका निर्माण होता है इस छतरी का। इसका महारावल जैत सिंह की क्षत्रिय प्रमुख रही है। एग्जाम में भी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। फिर देखिए दूसरी छतरी में बात करें तो महारावल अमर सिंह। महारावल जो अमर सिंह की छतरी है ये भी कहाँ स्थित है? बड़ा बाग जैसलमेर। कहाँ स्थित है? बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है। इसकी जो निर्माण होती है यह 17वीं सदी में होती है। कब होती है? 17वीं सदी में निर्माण किया जाता है। माँ जो अमर सिंह है उसके 17वीं सदी में निर्माण किया जाता है। फिर देखिए मूल राज की छतरी। मूल राज की छतरी, इसका निर्माण 18वीं सदी में होता है। कब होता है? 18वीं सदी में निर्माण होता है इसका। 18वीं सदी में मूल राज छतरी का निर्माण होता है। फिर देखिए बाकी छतरियाँ होगी उसके बाद में देखिए और भी छतरिया, वैसे तो अनेक छतरिया है। तो बात करेंगे व्यास छतरिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है व्यास छतरी के बारे में। व्यास छतरिया, जो व्यास छतरिया है यह छतरी जो प्रसिद्ध कवि कौन थी? व्यास। जो प्रसिद्ध कवि
प्रसिद्ध कवि कौन था? व्यास। इसकी स्मृति में बनाई हुई छतरी है व्यास छतरी। इसकी स्मृति है यहाँ पे कवि था व्यास। इसकी यहाँ पे छतरी स्थिति है। और जैसलमेर में प्रवेश द्वार के पास बहुत ही सुंदर छतरी बनाई हुई है। जैसलमेर के देखो, ये जैसलमेर का किले का दरवाजा है, इसके पास ही ये मूर्ति बनाई हुई है व्यास की। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी जो छतरी बनाई हुई है, देखने में बहुत सुंदर है और काफ़ी बड़ी है, विशाल है। प्रवेश द्वार के पास है। किसके पास है ये? प्रवेश द्वार के पास है। ठीक है। किसकी? एक कविता व्यास, जिसकी व्यास की छतरी स्थिति है। फिर देखिए एक कुलदरा गांव की छतरी। कुलदरा गांव की जो छतरी है यह जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। एक हो जाएगी कुलदरा गांव की छतरी। कुलदरा गांव की छतरी ये जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। जैसलमेर के पास में नहीं है, जैसलमेर गांव से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर कई छतरियाँ हैं जो पालीवाल ब्राह्मण की स्मृति में बनाई गई है। तो कुलदरा की छतरी है वह पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मण की स्मृति में बनाई हुई है यहाँ पे। तो पालीवाल ब्राह्मण थे, उसकी स्मृति में कुलदरा गांव की जो छतरी यहाँ पे बनाई हुई है। फिर लोदरवा की छतरी, 3 तो होगी थी। लोदरवा की छतरी, देखिए ये भी प्रसिद्ध है, एग्जाम से यहाँ पर भी बार बार क्वेश्चन है पूछते हैं। जो मोस्ट है वहीं बता रहा हूँ मैं, पूरी छतरियाँ नहीं बताऊंगा। तो लोदरवा की छतरी है जैसलमेर के पास में स्थित है। जैसलमेर के पास में स्थित है। यहाँ पे कई और भी छतरियाँ है, तो राजाओं की और रानियों की स्मृति में बनी हुई छतरी है। ठीक है। और छतरी यहाँ पे और भी है, जैसे महारावल तीजा की छतरी जो लोदरवा की प्रसिद्ध है। याद रखना, लोदरवा की छतरी प्रसिद्ध। तो लोदरवा की छतरी, तो लोदरवा इस जगह का नाम है। यहाँ की जो प्रसिद्ध छतरी है वह है जीजा की छतरी है। किसकी है? जीजा की छतरी। जीजा की छतरी है जो लोदरवा की प्रसिद्ध, लोदरवा की क्या है? प्रसिद्ध छतरी है। लोदरवा की प्रसिद्ध छतरी पूछे तो कौन सी है? जीजा की छतरी है, जिसका नाम से जैसलमेर का जो जैसल था इसी के नाम पे क्या हुआ था? जैसलमेर का नाम पड़ा था। फिर देखिए एक छतरी और है इसी की, जैसल जी की छतरी। जैसल जी की छतरी भी लोदरवा में स्थित है। जैसल जी की छतरी कहाँ पे स्थित है? लोदरवा में स्थित है। और भी यहाँ पे अन्य छतरियाँ हैं, अन्य जो राज परिवार है उनकी छतरियाँ हैं। जैसे रानी सूरज कंवर की छतरी, वह जैसल की रानी की स्मृति में बनाई हुई है। कौन थी? रानी सूरज कंवर। रानी सूरज कंवर किसकी ये पत्नी थी? जैसल की, जैसल के राजा की, या जैसल की रानी। कहती है जैसल की रानी थी। इसकी भी स्मृति यहाँ पे बनाई गई है। कहाँ पे? लोदरवा में ही बनाई गई है। और यहाँ पे महारानी मैना देवी की छतरी भी है। महारानी मैना देवी की छतरी, ये भी यहाँ पे स्थित है। याद रखना, महारानी मैना देवी एग्जाम में पूछा गया है। महारानी मैना देवी की छतरी कहाँ स्थित है? तो याद रखना लोदरवा में। कहाँ स्थित है? लोदरवा में स्थित है। तो चलिए फिर देखिए हवेलियाँ। हवेलियाँ, प्रमुख हवेलियाँ देखिए कौन कौन सी प्रमुख हवेलियाँ है। देखिए हवेलियों में सबसे पहले हवेली आती है पटवा की हवेली। ये क्या किले से बाहर है?
पट्टवों की हवेली। ये किले के अंदर नहीं है, एक किले से बाहर स्थित है। इसमें 5 हवेलियां का समूह है। तो पट्टों की हवेली है, यहाँ पे 5 हवेली का समूह है। 5 हवेली का जो समूह है उसी को क्या पट्टवों की हवेली कहा जाता है, जो 19वीं सदी में बनाई गई थी। कब बनाई थी गई थी? 19वीं सदी में इसका क्या निर्माण करता है। 19वीं सदी में इसका निर्माण होता है पट्टवों की हवेली का। ठीक है, फिर देखिए सालम सिंह की हवेली। सालम सिंह की हवेली, देखिए जो प्रसिद्ध हवेलियां है वहीं बता रहा हूँ मैं आपको। हवेलियां बहुत सारी है, तो प्रसिद्ध हवेलियां है एग्जाम में पूछते हैं। इसका निर्माण 1815 में होता है। कब होता है? 1815 में इसका निर्माण होता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये झरोकों और सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। झरोकों व सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, पूछते हैं सालम सिंह की हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है, उसमें एक ही ऑप्शन आता है झरोकों। क्या आता है? झरोकों के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? तो सालम सिंह की हवेली प्रसिद्ध है। एक यहाँ पे है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली, तो नाथमल की हवेली है, इसका निर्माण कौन करवाता है? तो नथमल की हवेली का निर्माण 2 भाई मिलकर करवाते हैं। उनका नाम क्या था? एक का तो था हत्ता, एक का लुल्ला। एक का तो नाम था हत्ता और दूसरे का नाम था लुल्ला। यह 2 भाई थे, इन्होंने ही इस हवेली की रचना करते हैं और दोनों ही एक ही डिजाइनिंग में निर्मित की गई है। एक ये मतलब आप बारीकी से देखोगे तो ये आपको कुछ कमी मतलब कि अंतर दिखेगा। ये भी क्या है? भव्य दरवाजे और झरोकों के लिए और बालुआ पत्थर के लिए जालियां प्रसिद्ध है यहाँ की। तो नथमल की क्या क्या प्रसिद्ध है? एक तो यहाँ की जालियां, भव्य दरवाजा, जालियां, भव्य दरवाजा और बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो नाथमल की हवेली है, यह जालिया और भव्य दरवाजे और बलुआ पत्थर से निर्मित ये हवेली है। फिर देखिए एक हवेली के बारे में और बात करेंगे तो हो जाएगी मेघदूत हवेली। ये हवेली है वह जैसलमेर की हवेलियों में से एक है। वह ये भी एग्जाम में बार बार पूछते हैं मेघदूत की हवेली। ये भी जैसलमेर की हवेली है। इस हवेलियों में खूबसूरत नक्काशी और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, इधर कराऊं खूबसूरत नक्काशी व चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हवेली। खूबसूरत दिखने में, खूबसूरत नक्काशी और नक्काशी मतलब उसका जो नक्शा है वो दिखने में, और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी हो जाएगी? मेघदूत हवेली। कौन सी हो जाएगी? मेघदूत हवेली। ये थे हमारे कुछ सोनार किले के बारे में जानकारी। तो सोनार का परिचय पढ़ते हवेलियों पे आ गए, छतरिया बता दी साथ में जो मोस्ट थी। देखिए सोनार किला है वह जो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति से बहुत ही मेल जोल रखता है यहाँ पे। तो चलिए फिर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।